तो भाई देखिए, जायके तो बहुत से हैं। हम तो आपको जायके लगातार बता ही रहे हैं। तो दुनिया में जायके बहुत तरह तरह के होते हैं। कुछ जायके जिस्मानी होते हैं, कुछ जायके रूहानी होते हैं। तो कुछ ऐसे ही रूहानी जायके और रूहानी सफ़र में आज हम जाने वाले हैं। तो आपको भी हम उस सफ़र पे लेके चलते हैं जो रूहानी सफ़र होगा। देखिए, हमारे रायपुर शहर में बहुत से औलिया कराम जो हैं वो आराम फरमा हैं। और ऐसे तो बहुत से औलिया कराम हैं, लेकिन उनमें से कुछ मशहूर और पुराने औलिया कराम के आस्थाने जो लोग अक्सर आते जाते हैं, वहाँ पे हम आज ज़ियारत करने जा रहे हैं। तो आपको भी ऐसे औलिया कराम बुजुर्गान दीन की दरबार की ज़ियारत करवाएंगे और आपको दुआ का शर्फ हासिल करने का मौका मिलेगा। तो चलिए आप हमारे साथ चलते हैं हम आस्थाने औलिया में। तो इसकी शुरुआत हम करेंगे शहर के कुतुब शाह वली हलवाई लेन वाले दरगाह से। तो आइए चलिए चल। अभी आप देख रहे हैं हम रायपुर शहर के हृदय स्थल में हैं, गोल बाजार। जो रायपुर शहर का स्थल हृदय स्थल का रहता है गोल बाज़ार। और ये गोल बाज़ार के अंदर में एक एरिया है हलवाई लाइन, जो सामने में आप लाइट देख रहे हैं, ये हलवाई लाइन कहलाता है। और यहाँ एक बहुत पाई हुए बुजुर्ग काफ़ी का आस्थाना यहाँ मौजूद है। तो उनका नाम है कुतुब वली है। और इनको शहर का कुतुब भी माना जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ लाइट लगी हुई है। तो यहाँ उर्स का माहौल है। अभी एक दो दिनों से यहाँ उर्स चल रहा है। तो हम लोग ने सोचा चलिए आज आपको इनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। और ये बुज़ुर्ग कौन है और इनका उर्स कब से चल रहा है, ये आपको थोड़ा सा बताना था। और मैं तो पहले ही गोल बाज़ार में रहता था, बचपन से सरकार के दरबार में आना जाना मेरा रहा हुआ है। और अभी भी आता जाता हूँ यहाँ पे मैं। तो अभी इस वक्त इस महीने में भी उर्स का आगाज़ हुआ है और आज उर्स का दूसरा दिन है। तो आप जैसे देख लीजिए कि ये शहर के बहुत ही व्यस्त इलाके में इनकी दरगाह है। अंदर एक रोड है छोटी सी, अभी हम आपको ले जाके दिखाएंगे। उस गली के अंदर में बुज़ुर्ग का आस्थाना है। और ये करीब 400 साल से भी ज़्यादा पुरानी ये दरगाह है। और बताने वाले तो बताते कि शायद और भी पुरानी है, क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने भी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी है हमें। और अभी तक हज़रत का पूरा नाम भी नहीं मालूम। इन्हें कुतुब सरकार, कुतुब वली और कुतुब शाह बोलते हैं। और चिराग वाले बाबा के नाम से भी काफ़ी मशहूर हैं। और इस दरगाह के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे कभी भी इलेक्ट्रॉनिक रोशनी जो होती है, बल्ब की आप देख रहे हैं ना, ट्यूबलाइट बल्ब वगैरह, ये सब अंदर दरगाह में कभी भी जल नहीं पाया है। ना तो पंखा जला है वहाँ आज तक, ना लाइट, ट्यूबलाइट, ना बल्ब। शुरू से यहाँ पे ये सब चीज़ों को सरकार ने बर्दाश्त नहीं किया है। और वहाँ पे चिराग की रोशनी होती है। और वो चिराग भी जो होते हैं वो वनस्पति घी जो होता है ना, डालडा घी जिसको आप बोलते हैं, उस वनस्पति घी से उसको यहाँ रोशन किया जाता है चिराग। और आज भी रोशनी वहाँ पे उस चिराग की है। और एक रोशनी होती है जो गैस की या मट्टी तेल की जो लैलटेन होती है, उसके अलावा चिराग की रोशनी। इसके अलावा और कोई चीज़ की रोशनी वहाँ आज तक सरकार ने बर्दाश्त नहीं किया है। लोगों ने बहुत लाइट, ट्यूबलाइट लगाने की कोशिश की, लेकिन वो अक्सर ख़राब हो जाती है, फूट जाती है या वायरों में आग लग जाती है। तो यहाँ आज भी चिराग की रोशनी की जाती है, इसलिए इनको चिराग वाले हज़रत बोलते हैं। काफ़ी पुराने बुज़ुर्ग हैं। और यहाँ पे अगर आप आते हैं, दुआएं करते हैं, तो अल्लाह के फैज़ व करम से आपकी दुआएं ज़रूर पूरी होंगी। और अभी बहुत शान व शौकत से यहाँ पे उर्स मनाया जा रहा है। अंदर में आस्थाना है और आस्थाने को अभी काफ़ी बड़ा कर दिया गया है। पहले दरगाह बहुत पुरानी थी, छोटी सी गली सी कच्ची सी मज़ार थी। अभी 15-20 साल से दरगाह को पूरा बनाया गया है। काफ़ी कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है। और लंगर खाना वगैरह भी बना है, आस्थाना भी बड़ा हुआ है। और काफ़ी कुछ सुविधाएं आ गई है, वज़ू खाना वगैरह भी बनाया गया है, काफ़ी कुछ सुविधाएं आ गई हैं। तो आइए चलिए अंदर चल के दरगाह की ज़ियारत करते हैं। और मैं तो अक्सर आता रहता हूँ यहाँ पे। और मेरे ख्याल से आप लोग भी काफ़ी लोग जानते हैं और आते रहते होंगे। मुझे इतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है हज़रत के बारे में। तो थोड़ी बहुत बस जानकारी जो मेरे पास थी वो मैंने आपको बता दी। तो काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि हज़रत रात के 12-1 बजे हज़रत को घोड़े पे लोगों ने देखा है। कुछ लोगों ने कहा है कि हमने हज़रत को सफ़ेद कपड़े में जाते हुए देखा। अब अल्लाह जाने वो क्या मैटर है, वो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन बताने वाले ऐसे भी बातें बताते हैं। पर हाँ, आप आएंगे यहाँ इस दरबार में तो इंशाअल्लाह आपकी दुआएं ज़रूर कबूल होंगी। आप ज़रूर आइए इस आस्थान में। तो चलिए आके चलते हैं, आस्थाने को देखते हैं। तेरे करम से ज़माने में बात है, आजा तेरे करम से ज़माने में बात है। या गरीब नवाज ख्वाजा जी, ख्वाजा तेरे करम से ज़माने में बात है। बंदे को नाज है कि तू बंदा नवाजी है।
तेरी रहमतों का दरिया ख्वाजा, 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 तेरी रहमतों का दरिया सरे आम चल रहा है। सरेआम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है ख्वाजा से, मुझे भीख मिल रही है ख्वाजा से, मुझे भीख मिल रही है, तो मेरा काम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है, तो मेरा काम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन का तो भाई जैसे मैं आपको बता रहा था, ये है कुतुब सरकार की दरगाह। जैसे बुज़ुर्गों में भी दर्जे होते हैं, अफ़ज़ाल, अद्दाब, कुतुब और ख्वाजा, तो जो शहर की प्रमुख दरगाह होती है और बड़ी दरगाह होती है, उस वली का कुतुब का दर्जा दिया जाता है। तो ये जो आप पीछे देख रहे हैं, कुतुब सरकार की दरगाह है। इस शहर की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी दरगाह है, तो इसलिए इनका नाम कुतुब शाह वली है। इसका नाम अभी तक सही किसी को पता नहीं चल पाया, पर कुतुब शाह वली के नाम से ही जाना जाता है। तो आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, कुतुब शाह वली की दरगाह है। और पीछे में आपने देखा लेडीज़ों का सब इंतज़ाम है, माकूल इंतज़ाम है। यहाँ पे हॉल में कव्वाली का इंतज़ाम है, और जिस हॉल में कव्वाली चल रही है वहाँ पे लंगर का भी इंतज़ाम होता है, और अक्सर हफ्ते में एक आध बार या लंगर होता ही होता है। तो अभी आज उर्स का तीसरा दिन है, और इंशाअल्लाह भी 1-2 दिन में उर्स ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद मैं एक सादा अभी आपको ज़ियारत कराऊंगा। और अंदर दरगाह के शूटिंग करने की इजाज़त नहीं है, इसलिए भाई आपको मैं दिखा नहीं पाया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि बुज़ुर्ग ना लाइट रोशनी कुछ भी पसंद नहीं करते हैं, और इसलिए मैं अंदर में अंधेरा है और हम लोग अंदर शूटिंग नहीं कर पाए। तो आप कभी भी यहाँ आइए, और अभी उर्स का मौका चल रहा है, अगर अभी आएंगे तो और अच्छी ज़ियारत होगी। और आइए, दुआ कीजिए, हमारे हक़ में भी दुआ कीजिए। तो मैं आपको और भी कुछ दरगाहों के बारे में बताऊँगा, इसके बाद मैं आपको 1-2 दरगाह और लेके चलता हूँ। भारत की सरजमीन पे ख्वाजा का राज है, जिसको नवाजा ख्वाजा ने वो सरफराज है, बंदे को नाज है कि तू बंदा नवाज है। तेरा करम ये तो तेरा करम है ख्वाजा पिया, ये तेरा करम है, तेरा करम ये तो तेरा करम है ख्वाजा पिया, ये तेरा करम है। दुनिया में जो कायम तेरे मंगतों का भरम है, दुनिया में जो कायम तेरे मंगतों का भरम है, दुनिया में जो कायम तेरे मंगतों का भरम है, दुनिया में जो कायम तेरे मंगतों का भरम है, ये तेरी इनायत है, ये सब तेरा करम है। तुम मतलब स्टिल कर देना। तो भाई आप देख के तो अंदाज़ा लगा ही चुके होंगे हम लोग अभी शहर की किस दरगाह में हैं। हम लोग अभी यहाँ किले वाले बाबा की दरगाह में हैं, जिनको बुरहान शाह वली भी कहा जाता है। इनका नाम बुरहान शाह वली है, और लोग इनको शहर में किले वाले बाबा के नाम से जानते हैं।
तो ये दरगाह करीब 400 साल पुरानी दरगाह है और आसपास के सारे इलाके के लोग यहाँ अक्सर आया करते हैं। और इस दरगाह का भी एक कहानी है, किले वाले बाबा इनका जो कहा जाता है उसके पीछे भी एक कहानी है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो हज़रत बुरहान शाह वली जो है वो यहाँ के नहीं थे, ये उत्तर प्रदेश से आए हुए थे, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और उत्तर प्रदेश से रायपुर आए थे। उस वक्त ये पूरा इलाका जंगल हुआ करता था और ये पूरा इलाका एक राजा रघु हुआ करता था उस ज़माने में। तो राजा रघु के अंडर में ये पूरा एरिया हुआ करता था, तो ये एरिया पूरा जंगल था। तो हज़रत बुरहान शाह वली जब उत्तर प्रदेश से आए तो वो यहीं इबादत करने बैठे और ये उनका मुकाम हो गया। तो राजा रघु जो था वो बाबा से बहुत उनकी चाहत में था और उसने फिर ये जो पूरा 17 एकड़ का एक पूरा एरिया है, ये 17 एकड़ का, ये पूरा 17 एकड़ का एरिया किला वाले बाबा के नाम पे उसने दान कर दिया और दे दिया हजरत को। तो ये 17 एकड़ का दायरा है और ये जो पूरा ब्रह्मपुरी का पुराना बस्ती का इलाका, ये उसी राजा ने किला बनवाया था, पूरा किलाबंदी किया था। तब से ये एरिया किले वाले बाबा के नाम से मशहूर है और तब से इनको किले वाले बाबा बोला जाता है। तो किले वाले हजरत के साथ में जो 3 खादिम आए हुए थे, उन 3 खादिमों की मज़ार भी यहीं पे है और हजरत का भी आस्थाना यहीं पे है। और आप देख सकते हैं अभी चारों तरफ जंगल है और ये जंगल उस दौर में बहुत ज़्यादा हुआ करता था, अब ये काफ़ी घट के छोटा हो गया। अभी हम आपको चल के दिखाते हैं। हमारे यहाँ एक नागौर महाराज हुआ करते थे, वो गैर मुस्लिम थे पर काफ़ी बुजुर्गाने आस्थानों का बहुत चाहने वाले थे। तो वो नागौर महाराज ने काफ़ी कुछ कंस्ट्रक्शन इस दरगाह का उन्होंने करवाया है। तो अब ऐसा बताते हैं कि जो उस ज़माने का राजा हुआ करता था, वो राजा ने यहीं कहीं किले वाले बाबा के हजरत के आस्थाने में या कहीं पर जंगल में अपना खजाना उसने कहीं रखा हुआ है और उसकी हिफाजत बुजुर्गाने दिन के गुलाम और सरकार की हिफाजत में वो खजाना आज भी यहीं कहीं पर है। खैर ये बातें तो हमें नहीं पता, लेकिन हम इतना जानते हैं कि यहाँ जो भी अकीदतमंद आते हैं और अपनी दुआएं लेकर आते हैं तो उनकी मन्नत मुराद पूरी होती है। तो अभी हम आस्थान में जाके हाजिरी देंगे और हाजिरी देने के बाद फिर हम आपको आसपास का पूरा इलाका दिखाते हैं। तो चलिए आइए, पहले चलते हैं दरबार में, सलामी पेश करते हैं बुरहानुद्दीन वली के यहाँ और उसके बाद फिर आपको पूरा आस्थाना दिखाते हैं। आइए। मुनव्वर बना दिया, तेरे को तूने चाह समंदर बना दिया। तेरे करम की ख्वाजा में और क्या मिसाल दूं, तेरे करम की ख्वाजा में और क्या मिसाल दूं। किस्मत का तूने मुझको सिकंदर बना दिया। करम 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 तेरा 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 करम करम तेरा करम, ये तो तेरा करम है ख्वाजा पिया, ये तो तेरा करम है। तेरा करम, ये तो तेरा करम है ख्वाजा पिया, ये तो तेरा करम है। चमका दिए हैं तूने मुकद्दर के सितारे। तो अभी आप इधर आइए, देखिए ये जो एरिया है ये आस्थाना का एरिया है और यहाँ पे लंगर वगैरह का इंतजाम होते रहता है। मैंने यहाँ बहुत बार अक्सर लंगर होते हुए देखा है, महीने में 10-15 बार तो लंगर यहाँ होता ही होता है। आप देखिए चारों तरफ ये लंगर खाना है। ये पहले उतने ज़्यादा बड़े पैमाने में नहीं था, लेकिन काफ़ी कुछ अभी बना दिया गया है। और आप ये देख रहे हैं एक पीछे एक तालाब और ये आप देखिए पुराने ज़माने का जंगल, शायद कुछ उस दौर पे ऐसे ही रहा होगा जब हज़रत यहाँ आए होंगे, तो जंगल शायद ऐसे ही रहा होगा, कुछ हिस्सा बचा हुआ है इसका। ये 17 एकड़ 18 एकड़ का कुछ पैच है जो अभी भी इस आस्थाने के नाम पर है, जो राजा ने सरकार को जो दिया था अपनी खुशी से, वो एरिया इतना है। तो अब देख लीजिए जब उस ज़माने के राजा ने जो दिया था वो कुछ इस तरह का आज भी मंजर यहाँ मौजूद है। बाकी तो पूरा शहर आपने देखा है, रायपुर शहर बदल चुका है, पर ये छोटा सा हिस्सा आज भी उस पुराने रायपुर शहर की याद दिलाता है। जो 400 साल पहले रायपुर हुआ करता था उसकी याद ये छोटा सा हिस्सा दिलाता है। यहाँ आके खड़े होकर ऐसा महसूस होता है कि 400 साल पहले किस जगह पे खड़े हुए, आप देख सकते हैं। यहाँ उर्स भी बड़े पैमाने में मनाया जाता है और भी आस्थान इधर भी दम्मादार बेड़ा पार का। ये देखिए वो साथ में गुम्बद, ये जो मज़ारात आप देख रहे हैं ये सब उस दौर में जो खादिम आए थे उनके साथ की मज़ारात है। ये देखिए ये उस ज़माने में जो साथ में आए थे वो मज़ारात है और वो जो आपने पहले देखी वो इनके खादिम की ही मज़ार है। तो आइए बस यहाँ से ज़ियारत करके चलते हैं अगले आस्थाने, अगले मुकाम में, और वहाँ की ज़ियारत आपको कराते हैं। तो भाई आप जो मेरे पीछे में देख रहे हैं इसका नाम है बैजनाथ मंदिर। आप देखिए पीछे में एक बड़ी सी मूर्ति बनी हुई है,
वो मूर्ति अभी नई बनी है, लेकिन पहले ज़माने में वो मूर्ति नहीं थी, पहले एक पुराना मंदिर था। तो आप ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं, इसका नाम है बैजनाथ मंदिर, और इसके पीछे जो बस्ती है उसका नाम है बैजनाथ पारा। तो इसका नामकरण ऐसा हुआ है कि ये जो देख रहे हैं साइड में जिसका नाम है मोती बाग, ये पहले मोती बाग नहीं हुआ करता था, ये एक तालाब हुआ करता था जिसका नाम था बैजनाथ तालाब। इस मंदिर के नाम से उस तालाब का नाम था बैजनाथ तालाब, और इसके एक कोने में मोती बाग वाले बाबा की दरगाह और एक कोने में बैजनाथ मंदिर था, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस पे एक तालाब हुआ करता था जिसका नाम था बैजनाथ तालाब। और इसी मंदिर के पीछे का जो मोहल्ला है, जो बस्ती है, आबादी है, उसका नाम हुआ करता था बैजनाथ पारा। तो इसी मंदिर के नाम से उस मोहल्ले का नामकरण हुआ बैजनाथ पारा, जो बहुत शायद कम लोग जानते हैं कि बैजनाथ पारा उसका नाम क्या है। तो बैजनाथ पारा नाम इसी मंदिर की वजह से पड़ा है। जो बैजनाथ मंदिर आप देख रहे हैं, ये बहुत पुराना मंदिर है, करीब 400 साल पुराना मंदिर है, और इसी के नाम पे बैजनाथ पारा का नामकरण हुआ। उसके बाद जब अंग्रेज़ों का शासन आया तो अंग्रेज़ों ने इस तालाब को पाट दिया, और इस तालाब को पाट कर यहाँ पे एक गार्डन बनाया, और उस गार्डन का नाम रखा गया कंपनी गार्डन। तो ये 160 साल पुराना गार्डन है। 160 साल पहले इसका निर्माण किया गया था, और ये तालाब को पाट कर इस पर एक गार्डन बनाया गया अंग्रेज़ों द्वारा, जिसका नाम रखा गया कंपनी गार्डन, और बहुत साल तक उसका नाम कंपनी गार्डन ही रहा। फिर जब 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू के पिता थे मोतीलाल नेहरू, वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे अपने ज़माने के, और एडवोकेट भी हुआ करते थे। तो उनके नाम के साथ इसको जोड़ा गया, उनका नाम मोतीलाल नेहरू था, और फिर इस गार्डन का नाम जो है मोती बाग बना दिया गया। तो वो कंपनी गार्डन जो अंग्रेज़ों ने बनाया था, उसका नाम बदल के बाद में मोती बाग किया गया, और उसके बाद फिर ये तब से आज तक इसको मोती बाग कहा जाता है। और ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, बाद में इसको रिनोवेट करके बड़ा करके इस मंदिर को बनाया गया है, मगर ये पुराना मंदिर 400 साल पुराना मंदिर है। तो इसके एक कोने में तालाब के मंदिर हुआ करता था, उसके एक कोने में एक दरगाह हुआ करती थी, मोती बाग वाले बाबा की दरगाह, जहाँ अभी हम लोग जाने वाले हैं। तो अब इसके बाद हम अगला स्टॉप अपना मोती बाग वाले बाबा की दरगाह में करेंगे। दरअसल में क्या, मैं इस रुक के बताना चाहता था कि ये पुराना तालाब, पुराना गार्डन किस तरह से अस्तित्व में आया, बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। अगर आप इतिहास की अगर सर्च करेंगे तो आपको रायपुर शहर के ऐसी ऐतिहासिक स्थल के बारे में पता चलेगा। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से, इस मोती बाग के पीछे में जो दरगाह है, मोती बाग वाले बाबा की दरगाह, वहाँ की ज़ियारत करेंगे। तो अगली ज़ियारत मोती बाग वाले बाबा की। चलिए। चमका दिए हैं तूने मुकद्दर के सितारे, रहमत के फूल खिल गए आंगन में हमारे। तेरा करम ये तो तेरा करम है ख्वाजा पिया, ये तो तेरा करम है। तेरा करम ये तो तेरा करम है ख्वाजा पिया, ये तो तेरा करम है। तेरा करम ये तो तेरा करम है ख्वाजा पिया, ये तो तेरा करम है। तेरा करम ये तो तेरा करम है। तुमने लुटाया है दर करदार का सदका, तूने दिया है अहमद मुख्तार का सदका। तेरा बड़ा एहसान मेरे खानदान पर, तेरा बड़ा एहसान मेरे खानदान पर। खाते हैं ख्वाजा हम तेरे दरबार का सदका, सदका 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 सदका। तेरा करम ये तो तेरा करम है ख्वाजा पिया, ये तो तेरा करम है। तेरा करम ये तो तेरा करम है ख्वाजा पिया, ये तो तेरा करम है। नूरे नबी का नूर है तू पंजतनी है, नूरे नबी का नूर है तू पंजतनी है। नूरे नबी का नूर है तू पंजतनी है, नूरे नबी का नूर है तू पंजतनी है। दोनों जहां में तुझसे मेरी बात बनी है। तेरा करम ये तो तेरा करम है ख्वाजा पिया, ये तो तेरा करम है। तेरा करम ये तो तेरा करम है ख्वाजा पिया, ये तो तेरा करम है। तेरा करम ये तो तेरा करम। तो भाई ये हज़रत हनीफ शाह रहमतुल्लाह का दरबार है, जिनको मोती बाग वाले बाबा भी बोला जाता है। इनके बारे में हमको ज़्यादा मालूमात इसलिए नहीं है क्योंकि हमको भी इसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है, और यहाँ पे जो लोग हैं उनको भी इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं है। तो कमोबेश ये भी जो हज़रत 150 साल से ऊपर की मज़ार होना चाहिए, क्योंकि ये जब तालाब हुआ करता था तब की ये मज़ार है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि इस गार्डन को बने हुए 150 साल हो गए हैं, तो ये उसकी भी पुरानी मज़ार हो सकती है। 150 साल या 200 साल से ज़्यादा पुरानी मज़ार हो सकती है। तो हज़रत का नाम है हनीफ शाह, आप देखिए ऊपर में लिखा हुआ है मोती बाग वाले बाबा। इनका भी उर्स होता है, और ये जो है औलिया चौक कहलाता है हमारा, मोती बाग चौक के आगे में औलिया चौक। तो उस चौक में 3 मज़ारें होती हैं, एक मोती बाग वाले बाबा की, एक शेर अली आगा की, और फताल वाले बाबा की, इसलिए इसका नाम औलिया चौक है। और इस औलिया चौक में ही ये पुरानी मज़ारें देखिए, नाम लिखा हुआ है हज़रत सैयद हनीफ शाह रहमतुल्लाह अलैह मोती बाग। मुश्किल कुशा कलाल है औलाद पैगंबर, तेरे करम से हो गए अब्दाल कलंदर।
तो यहाँ भी उर्स की तैयारी चल रही है। कुछ समय बाद यहाँ भी उर्स का प्रोग्राम आगाज़ किया जाएगा। तो आप देखिए यहाँ लंगर वगैरह का प्रोग्राम चलते रहता है बीच बीच में, और उर्स में तो खैर माशाल्लाह सब इंतज़ाम होता ही है। चलिए आगे चलते हैं अगले आस्थाने में। रोक दो। करम का है समंदर समंदर समंदर, दर 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 ख्वाजा का दर। तेरा करम ये तो तेरा करम है ख्वाजा पिया, ये तो तेरा करम है। तेरा करम ये तो तेरा करम है ख्वाजा पिया, ये तो तेरा करम है। तन मन को मेरे रंग दिया चिश्ती बहार से, तन मन को मेरे रंग दिया चिश्ती बहार से, तन मन को मेरे रंग दिया चिश्ती बहार से, तन मन को मेरे रंग दिया चिश्ती बहार से। शाहों ने भीख पाई है तेरे दयाल से। तेरा करम ये तो तेरा करम है ख्वाजा पिया, ये तो तेरा करम है। तेरा तो भाई हम लोग इस वक्त में हैं शहंशाह रायपुर शहर शेर अली आगा की दरबार में। हज़रत का नाम है हज़रत शेर अली आगा, और ये इनको बंजारे वाले बाबा भी बोलते हैं, बंजारे वाले हज़रत भी बोलते हैं। तो आइए चलते हैं पहले आस्थाने में ज़ियारत करते हैं, और फिर इसके बारे में आपको मैं आगे बताता हूँ। आइए। तू है अताए मुस्तफा ईमा का उजाला, तेरे करम ने सारे जमाने को संभाला। मशहूर कर दिया है मुझे सारे जहां में, मशहूर कर दिया है मुझे। आप ये देख रहे हैं दरबार, और मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। आइए। ये देखो, थोड़ा जूम करके दिखा। तो ये आप देख रहे हैं, ये हज़रत जब हयात में थे तो इस पाटे पे बैठा करते थे, और यही वो पाटा और तख्ती है जिसमें हज़रत ने काफ़ी समय गुजारा, उसको यहाँ ला के रखा गया है। तो आप देख सकते हैं हज़रत की बैठक है। जब हयात में बाबा थे, बंजारी चौक में बैठा करते थे, तब इसी बैठक में उनकी बैठक हुआ करती थी, और इस बैठक से उतरने के बाद उन्हें पर्दा फरमा दिए। आइए आगे और कुछ दिखाता हूँ। कहता मोइनुद्दीन का है चाहने वाला, ख्वाजा पिया ख्वाजा पिया ख्वाजा 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 ख्वाजा। तेरा करम ये तो तेरा करम है ख्वाजा पिया, ये तो तेरा करम है। तेरा करम ये तो तेरा करम है ख्वाजा पिया, ये तो तेरा करम है। तेरी मस्ती ये नजर से बना चिश्ती मैं कदा है। तेरी मस्ती ये नजर से बना चिश्ती मैं कदा है। तेरी मस्ती ये नजर से बना चिश्ती मैं कदा है। तो हज़रत शेर अली आगा इनका नाम है, और इनको बंजारे वाले बाबा के नाम से पूरा रायपुर शहर जानता है। रायपुर शहर क्या पूरा छत्तीसगढ़ ही जानता है। तो इनका नाम बंजारे वाले बाबा इसलिए पड़ा क्योंकि रायपुर शहर में एक इलाका है बंजारी चौक, गोल बिहार के अंदर में एक इलाका पुराना सा बंजारी चौक कहा जाता है। तो हज़रत काबुल और कंधार के थे, काबुल और कंधार से यहाँ आए हुए थे, और आने के बाद ये जो बंजारी चौक था वहाँ पे एक दुकान का पाटा था, वहाँ के हज़रत बैठ गए थे, और काफ़ी समय तक वहाँ बैठे। कुछ लोगों ने शुरू में शरारत करने की कोशिश की गई, हटाने की कोशिश की हज़रत को, लेकिन कोई कामयाब नहीं हो सके। हज़रत अपनी मर्ज़ी से ही बैठे और अपनी मर्ज़ी से ही उठे, उसके अलावा वो खुद उनको कोई हटा नहीं पाया वहाँ। फिर जैसे जैसे उनकी शख्सियत के बारे में लोगों को पता चला, लोगों को शिफा मिलने लगा, लोगों को परेशानियाँ दूर होने लगी, दुआएं कबूल होने लगी, तो लोग उनकी तरफ जाने लगे, और फिर उनको समझने लगे कि ये वली है। तब से उनका दर्जा मर्तबा काफ़ी बुलंद होने लगा, और फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ पूरा रायपुर शहर ही जान गया। हम लोग भी जब छोटे थे तो वहाँ जाया करते थे, हमने खुद बाबा का हयात में अपनी आंखों से देखा है। मैंने खुद कई बार हज़रत के हाथ से मार भी खाई और शिफा भी मिली है। तो उनकी वफ़ात भी, पर्दा भी जो हुआ है, वफ़ात हुई है, वो मेरे आंखों के सामने हुई है। यहाँ पे जब उनको पर्दा किया जा रहा था उस वक्त भी मैं रायपुर शहर में यहाँ मौजूद था। तो मेरा तो काफ़ी वक्त गुजरा है, क्योंकि मैं गोल बिहार में पहले रहता था। हज़रत को अपनी आंखों से मैंने देखा है, और हज़रत के हाथ का तबरुक भी मैंने बहुत खाया है। तो उसके पर्दा फरमाने के बाद उनको यहाँ दफनाया गया, यहाँ पे लाके उनको पर्दा किया गया। तब से इस चौक का नाम औलिया चौक कर दिया गया। तो उसी बंजारी चौक में रहने की वजह से इनका नाम बंजारी वाले बाबा पड़ा। वैसे इनका नाम शेर अली आगा है, और ये काबुल और कंधार से आए हुए थे। तो बंजारे वाले बाबा आज भी इनको बोला जाता है, और उसी टाइम से उनको माना जाता है। आपको जो मैंने तख्ती दिखाई है, पाटा दिखाया है, उसी पाटे में हज़रत बैठकर यहाँ पे पूरा जब तक रायपुर में आए उसी पाटे में रहे,
और उस पाटे से जब उतरे तो वो पर्दा फरमा गए। तो वो पाटा आज भी यहाँ मौजूद है और आप देख रहे थे वहाँ पे ज़ायरीन जो भी रूहानी इलाज के लिए बैठे हुए तो वहाँ बैठे रहते हैं। तो अब हम चलते हैं इसके अगले आस्थाने में। यहीं पे आगे में अस्पताल वाले बाबा की हजरत के आस्थाना है, वो भी काफ़ी पुराने हजरत हैं, वहाँ की ज़ियारत करते हैं। चलिए वहाँ चलते हैं, आइए। कहीं मैं, हाँ कहीं मैं बरसी रही है, कहीं मैं बरसी रही है, कहीं जाम चल रहा है। उसे क्या मिटाए दुनिया ख्वाजा जी, जिसे आपने तो ये हम हैं बंदे अली शाह रहमतुल्लाह बाबा की दरबार में। इनको अस्पताल वाले बाबा भी बोला जाता है। तो आप देख रहे हैं कि आस्थाने अस्पताल वाले बाबा की दरबार में हम लोग हैं और बंदे शाह रहमतुल्लाह इनका असली नाम है। और ये जो इसके बाजू में जो हॉस्पिटल हुआ करता था पुराने ज़माने में, जिसको डीके अस्पताल बोलते थे, तो उस अस्पताल में लोग आते थे और उन लोगों को यहाँ पे काफ़ी कुछ शिफा मिलती थी बीमारियों में। तो इसकी वजह से इनका नाम अस्पताल वाले बाबा रखा गया, क्योंकि बाजू में बड़ा अस्पताल हुआ करता था और इसीलिए इनका नाम अस्पताल वाले बाबा रखा गया। तो आइए ज़ियारत करके अंदर में चलते हैं। बहुत से लोग ऐसे थे जो बीमार होते थे, यहाँ आते थे, उनको यहाँ पे शिफा मिलती थी और आज भी मिलती है। लाइलाज बीमारियों में काफ़ी लोग जब दुआ करते हैं उनको शिफा मिलती है, तो यहाँ लोग आते हैं। अभी दरबार काफ़ी कुछ नया बन चुका है, जब पहले ये बहुत छोटा था और अभी दायरा काफ़ी बड़ा हो चुका है। और ये भी काफ़ी पुराने बुज़ुर्ग हैं, कितने 100 साल पुरानी दरगाहों की मालूमात नहीं है, तो काफ़ी बुज़ुर्ग हस्ती है। तो आइए यहाँ की ज़ियारत करते हैं। रुख है, यहाँ पानी मिलता है, तो हम अभी इस तबरुक को लेने वाले हैं। अगर आप आते हैं तो इस तबरुक को याद से लीजिए। नक्शे वो हमारे एक मित्र थे, उनको भी एक बार बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी जब यहाँ मेकाहारा हुआ करता था, पुराना हॉस्पिटल डीके हॉस्पिटल हुआ करता था। उनके साथ एक हादसा हुआ था, उनका पेट का ऑपरेशन डॉक्टरों ने बोल दिया था कि नहीं हो पाएगा, सक्सेस नहीं हो पाएगा। तब उन्होंने यहाँ पे दुआ की थी, तो उस दुआ का फ़ायदा ये हुआ कि उनका इलाज हो गया और आज तक उनको पेट में दोबारा वो प्रॉब्लम कभी नहीं आई। बहुत बड़ा ऑपरेशन था, डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आया कि ये कैसा उनका ठीक हो गया। लेकिन उनका ये मानना है, हमारे मित्र का, इस दरबार से दुआ का फल ही है कि वो आज तक ठीक है। वो मेरा आंखों देखी है कि उनका 25 साल पहले जो ऑपरेशन हुआ तो वो आज तक सही, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो ऐसे बहुत से लाइलाज बीमारी यहाँ पे ठीक होती है अस्पताल वाले हजरत के यहाँ। तो अगर आपको भी ऐसी कोई दिक्कत हो तो एक बार यहाँ सलामी देने जरूर आइए। अल्लाह के फजल करम से आपको भी यहाँ पे जरूर शिफा मिलेगी। तो अब चलते हैं अपन इसके बाद अगले दरबार में, जो हमारा आखिरी दरबार। तो भाई हम लोग अभी पहुँच गए मौदापारा और आप मेरे पीछे जो दरबार देख रहे हैं ये मौदापारा में ही है और इसका नाम है हांडी वाले बाबा। तो ये हजरत जो आप देख रहे हैं पीछे, इनका नाम है हांडी वाले बाबा। तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये जब बाबा हयात में थे तो रायपुर शहर की तफरी किया करते थे, हर जगह जाया आया करते थे और उनके हाथ में एक हांडी होती थी, छोटी सी हांडी होती थी। उस हांडी को लेके ये घूमते रहते थे और जब भी कोई भूखा या परेशान इंसान मिलता था, कोई रोटी मांगता था इनसे, तो कभी उस हांडी से रोटी निकाल के देते थे, कभी उस हांडी से जलेबी निकलती थी, कभी उस हांडी से कुछ और निकलता था। मतलब अल्लाह के गैब से उस हांडी से कुछ ना कुछ निकलते रहता था और वो हांडी कभी खाली नहीं रहती थी और तमाम लोगों को वो तबरुक बांटते रहते थे। तो उस वक्त से इनका नाम हांडी वाले बाबा का नाम मशहूर हुआ और अब तक इनका दरबार में नाम भी हांडी वाले बाबा ही है। तो आइए चलते हैं। मौदापारा में जो कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान से लगा हुआ हिस्सा है ये आप देख रहे हैं पीछे कब्रिस्तान है रायपुर शहर का, बहुत ही पुराना। और वो अब देख रहे हैं मौदापारा की मस्जिद है जो बहुत अच्छी तामीर हुई है अभी नई, और वो भी कब्रिस्तान का ही हिस्सा है मस्जिद। और उस मस्जिद से लेके इस दरबार तक का जो हिस्सा आप नजर आ रहा है बीच में, ये पूरा कब्रिस्तान है। और रायपुर शहर का ये बहुत पुराना और काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान है, अंदर तक काफ़ी बड़ा है। तो उसी के लास्ट किनारे पे ये दरबार है हांडी वाले बाबा का। तो आइए चलते हैं अंदर, ज़ियारत करते हैं, सलामी देते हैं और दुआ करते हैं। आइए।
पे तेरे ख्वाजा जी, नक्शे कदम पे तेरे। ये देखिए आप, यहाँ पे हांडी इसलिए बनाई गई डिजाइन में क्योंकि हांडी वाले बाबा का नाम है। नक्शे कदम पे तेरे ये गुलाम चल रहा है, ये कदम पे तेरे ये गुलाम। तो हमको अभी खादिम साहब मिल गए, अचानक हम बाहर निकल ही रहते तो खादिम साहब से मुलाकात हो गई, तो हमने कहा चलिए आपसे भी थोड़ा सा तारुफ करा देते हैं। तो हम खादिम साहब से बात करते हैं। आपका नाम क्या है खादिम साहब? इरफान जिलानी। इरफान जिलानी यहाँ की खिदमत यही कर रहे हैं और वो भी साथ में खिदमत करते हैं, हजरत दोनों की खिदमत कर रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि हजरत के बारे में देखिए पूरी किताब है, अगर आप यहाँ आते हैं तो हांडी वाले बाबा के बारे में आप पूरी किताब खरीद भी सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। खरीदनी ये फ्री है, मतलब फ्री है, तो आप चाहेंगे तो ये फ्री में आपको किताब मिल सकती है। तो फिर एक को मैं ले ही जाता हूँ। हाँ हाँ, वो आपके लिए तो एक मैं किताब लेके जा रहा हूँ, तो अगर मैं ये पहले किताब ले लिया होता तो आपको और अच्छे से बता पाता, लेकिन कोई बात नहीं, आप अगर आते हैं तो यहाँ इनसे मिलकर आप आराम से किताब वगैरह ले सकते हैं इनसे मिलकर, और इसके बारे में पूरा डिटेल आपको पता चल जाएगा। मुझे काफ़ी ज़्यादा जानकारी हजरत के बारे में नहीं थी, इसलिए मैं खादिम साहब से बात करना चाह रहा था। तो इन्होंने कहा कि जानकारी थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा है, किताब को अगर पूरी पढ़ने में बैठेंगे तो 1 घंटा लग जाएगा। तो भाई इतना तो मैं आपको डिटेल नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ ये हजरत का आप किताब यहाँ आ जाइए दरबार में और खादिम साहब से मिल लीजिए और आपको यहाँ की किताब मिल जाएगी, आप इसको पढ़ सकते हैं और लोगों को इनके बारे में बता सकते हैं। तो काफ़ी पाए के बुजुर्ग हैं, काफ़ी बड़ी हस्ती हैं, आप यहाँ ज़ियारत करने ज़रूर आइए और यहाँ पे आप अपना सवाब भी आपको मिलेगा और आपकी दुआएं भी कबूल होगी। तो भाई बस यही सब बताना था। तो अब आगे आप हमारा दूसरा वीडियो जब देखेंगे तो उसमें हम आपको लुतर शरीफ और रतनपुर और बिलासपुर की जो कुछ बुजुर्गाने दीन है वहाँ के वीडियो बनाएंगे, तो उसके बारे में आपको बताएंगे। तो अभी तक के लिए यहाँ पे बहुत है। वैसे तो दरबार रायपुर में बहुत सारे हैं, लेकिन सारे दरबार की ज़ियारत मैं आपको करा नहीं पाऊँगा, बहुत लंबा व्लॉग बन जाएगा, आप भी देख नहीं पाएंगे। तो जो जिनको हम जानते हैं अक्सर यहाँ आते रहते हैं उनके बारे में मैंने आपको अब तक बताया है, और आप अगर कुछ जानकारी रखते हो किसी के बारे में तो मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइए, तो मैं उसको भी आगे चल के आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ तक के लिए काफ़ी। हज़रत के बारे में अभी हमको जानकारी ये मिली कि हज़रत का अपने दौर में जब घूमा करते थे शहर में तो इनकी 3-4 जगह इनकी आमद होती थी, जैसे कि गोल बाज़ार आपने देखा होगा, गोल बाज़ार में बच्चा मल चाय वाले की दुकान आज भी वहाँ पर है वो। तो गोल बाज़ार में उस बच्चा मल चाय वाले की दुकान में हज़रत सुबह जाया करते थे और अपनी जो हांडी थी उसको रखा करते। तो बच्चा मल चाय वाले जब उसमें चाय डालता था तो वो चाय इतनी ज़्यादा डालता था फिर भी हांडी नहीं भरती थी और ना बच्चा मल की चाय ख़त्म होती थी। तो ये करामात तो रोज़ होती थी और वो भी बहुत चाहता था बुजुर्गाने दिन को, और देखिए उसने कितना पैसा कमाया उनके बुजुर्गाने दिन की दुआओं से, वो तो आपने भी देखा है। तो हज़रत वहाँ अक्सर यहाँ चाय के लिए जाया करते थे और चाय लेकर आया करते थे। उसके अलावा उनकी बैठक बैजनाथ पारा के आसपास में भी कुछ एरियो में जाते थे, और यहाँ मौदा पारा जो मस्जिद है यहाँ पे रात के वक्त में नमाज़ पढ़ने आते थे। आप लोग ने अगर देखा होगा तो गोल बाज़ार में जो चाकू छुरी की जो दुकानें हैं जहाँ पे चाकू छुरी वगैरह तेज़ होती है, वहाँ पे किताब दुकान के पीछे में एक आस्थाना जैसा बना हुआ है। हम लोग भी बचपन से जान नहीं पाते थे वो जगह क्या है। तो अभी हज़रत ये बता रहे हैं कि ये जो अपने हांडी वाले हज़रत थे ये उनका चिल्ला है, वहाँ अक्सर वो जाया करते थे, तो वो उनका चिल्ला है। तो आज भी वो मौजूद है, लेकिन पहले हम लोग सोचते थे कि वो किसी के मज़ार है, लेकिन आज खुद मुझे पता चला कि वो हज़रत का चिल्ला है। तो आप अगर कभी जाए तो गोल बाज़ार में हज़रत का चिल्ला भी देख सकते हैं और यहाँ पे इनकी मज़ार भी है। तो अभी फ़िलहाल हमको हज़रत के बारे में यही जानकारी मिली है। तो आगे अगर कुछ जानकारी और मिलेगी या फिर किताब को पढ़ने के बाद और जो बातें पता चलेगी मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। तो हज़रत के बारे में इतनी मालूमात अभी थोड़ी सी हुई है। जो खादिम साहब है वो बता रहे हैं कि जिलान करके एक एरिया है काबुल की तरफ में इलाका है, ये वहाँ के थे और वहाँ से यहाँ पे आए हुए थे। तो उनका नाम और एड्रेस अभी थोड़ा सा पता चल पाया। शेख नईमुद्दीन, ये हजरत नईमुद्दीन हांडी वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं और ये जीलान के रहने वाले हैं। जीलान काबुल के एक शहर है जीलान, और ये करीब 50-60 साल से ज़्यादा पुरानी दरगाह है। पुरानी दरगाह है। बताते हैं 40 साल से तुम्हें 40 साल से तो मैं खिदमत में नहीं हूँ, पहले खिदमत तो मैं अभी हाल में हुआ। अच्छा। आता जाता रहा, मेरी बहन यहाँ की है, मैं आता जाता रहा, लेकिन बहुत पुरानी मजार थी, छोटी थी। अब बनी है अभी और काम चल रहा है। हाँ, लगभग वही 70-80 साल या उससे भी ज़्यादा पुरानी दरगाह होगी। हाँ। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने पाए के बुजुर्ग हैं और कितने बड़ी हस्ती है। वाले बाबा का इनकी हंडी में ही सारा कमाल था। हाँ, हांडी में करामात। इनके हंडी में ही सारा करामात था। ये जब चाहे जो चाहे वो निकालते थे और गरम निकालते थे। बाबा का यही करामात था पूरा। हाँ, हांडी वाले बाबा के नाम से माने जाते हैं और इनका सारा करामात हांडी में ही थी और शहर में घूमते थे लोगों को। हाँ, लोगों को खिलाया करते थे, जो चाहे वो बनाते थे हांडी में गरम, बिना आग के। जमीन में ऐसे रखते थे और ऐसे ही निकालते थे गरम।
बाबा का यही करामात है। और आप ये जो हांडी देख रहे हैं, ये वो हांडी नहीं है जो हजरत लिया के चला करते थे। ये खाली निशानी के तौर पर हांडी को रख दिया गया है। उनकी जो वो ओरिजिनल हांडी थी जो हजरत लेके चलते थे, वो अब शायद किसी को मालूम नहीं कहाँ है क्या है, लेकिन ये निशानी के तौर पर रखी गई कि ऐसी हांडी वो हुआ करती थी। जो कच्ची हांडी देख रहे हैं आप, ऐसी हांडी हुआ करती थी जब हजरत लेके घूमते थे। तो चलिए चलते हैं। अब हमारी जितनी भी ज़ियारत अभी हम कराना चाहते थे, 4-5 जो शहरों की प्रमुख ज़ियारत थी, हमने आपको करा दी। इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो आपको रायपुर शहर के बाहर जो बुजुर्गाने दीन है उनकी हम ज़ियारत करवाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो भाई अभी आप लोग ने देखा कि हम लोग ने कुछ दरबार की बुजुर्गाने दिन के आस्थाने की आपको ज़ियारत कराई। देखिए ऐसा रायपुर शहर में तो आस्थाने बहुत सारे हैं, हमने जितनी ज़ियारत की कराई है उससे भी बहुत ज़्यादा आस्थाने हैं, पर सारे आस्थानों के बारे में हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है। हमने जो आस्थाने आपको ज़ियारत कराया उसकी भी पूरी जानकारी हमको नहीं मिल पाई थी, जितनी मिल पाई हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। तो आस्थाने तो रायपुर में बहुत से हैं, सबकी ज़ियारत हम आपको नहीं करवा पाएंगे, और जितनी हमको मालूमात मिल पाई हमने वो आस्थाने आपको दिखाए। तो अगर किसी में कुछ छूट गया हो, कुछ बच गया हो, या कोई ऐसी जानकारी जो हमसे छूट गई है और आपको मालूम हो, तो भाई हमारे को ज़रूर बताना। अगले बार हम उस चीज़ को उसमें डालने की कोशिश करेंगे। और बस एक छोटी सी यही था कि हम उर्स में गए थे कुतुब सरकार के यहाँ, तो मैंने सोचा चलो कुतुब सरकार का हम छोटा सा उर्स का बना रहे हैं ब्लॉग, तो क्यों ना 2-4-5 जो आस्थाने जिनका जानकारी हमको उसका भी थोड़ा सा ब्लॉग बना दें। तो काफ़ी दिनों से मेरे मन में था, और मैंने उस दिन जब ज़ियारत की कुतुब सरकार की, तो उसके ब्लॉग के बाद फिर मैंने इसको रिकॉर्ड किया है और आपको इसको जोड़ के इसको दिखाया है। तो आप बताइएगा आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। बहुत थोड़ी सी जानकारी थी, ज़्यादा जानकारी नहीं थी, पर जितनी भी थी हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। और आप लोग को मौका मिले तो आप इस दरबार में जाइए, दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह आपको फैज़ अल्लाह को फजल करम से ज़रूर होगा। तो ये व्लॉग हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, बहुत छोटा सा व्लॉग है। अगला व्लॉग हमारा कुछ और अच्छा अलग होगा, स्पेशल होगा, तो हमको आपको दिखाएंगे। तो चलिए भाई।